हमारा विश्व पहले ऐसा दिखता था। एक विशाल भूभाग जिसे हम पैंजिया कहते हैं, और धीरे धीरे ये भूभाग टुकड़ों में टूट गया और ये टुकड़े एक दूसरे से दूर हो गए, जिससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। आज हम जिस भूभाग को देखते हैं उसे आकार देने में लगभग 299 मिलियन वर्ष लगे। क्या आप जानते हैं, आज भी ये भूभाग 1 से 2 इंच प्रति वर्ष की दर से दूर हो रहे हैं। ये काफी मनोरंजक है। इस सत्र में हम मंद और तीव्र के गणित पर चर्चा करेंगे। चलिए पता लगाएं। दोनों वाहनों को देखकर हम कह सकते हैं कि कार बाइक से तेज चल रही है। इस कथन से हम क्या समझते हैं? वास्तव में हम उस राशि की बात कर रहे हैं जिसे चाल कहते हैं। चाल क्या है? यहां कार t समय में बाइक से अधिक दूरी तय करती है, अतः हम कह सकते हैं कि कार की चाल बाइक से अधिक है। इन प्रेक्षणों के आधार पर हम चाल को किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी के रूप में वर्णित कर सकते हैं। गणितीय रूप से चाल दूरी अपॉन समय के बराबर होती है। चाल की SI इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। हम अक्सर कहते हैं कि इस कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे हमारा क्या तात्पर्य है? जब कोई कार सड़क पर चलती है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी चाल बदलती रहती है, क्योंकि उसके लिए पूरे समय एक समान चाल को बनाए रखना संभव नहीं है। इस स्थिति में हम इस कार की औसत चाल कैसे मापेंगे? औसत चाल को तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिए गए कुल समय के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये कुल तय की गई दूरी को कुल लिए गए समय से भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ वास्तव में कार की औसत चाल से है। लेकिन यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे नियत चाल से गतिमान कहा जाता है। नियत चाल को दूरी अपॉन समय के रूप में दिया जा सकता है। अतः हमने देखा है कि चाल दूरी अपॉन समय के बराबर होती है। औसत चाल तय की गई कुल दूरी अपॉन लिए गए कुल समय के बराबर होती है। हमने जो कुछ सीखा, आइए उसको सारांश में समझें। हम चाल का वर्णन किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी के रूप में कर सकते हैं। औसत चाल को तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिए गए कुल समय के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे नियत चाल से गतिमान कहा जाता है। चाल समय के साथ गति की गणना या अध्ययन है। गति के अध्ययन में समय की माप सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम शीघ्र ही समय की माप पर चर्चा करेंगे। बने रहें।